हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन हेल्प पर। तो दोस्तों, यदि आप पटवार भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हो या दोस्तों आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस क्लास में दोस्तों आज हम कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो कि दोस्तों पटवार भर्ती परीक्षा और दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, इनमें दोस्तों ये क्वेश्चन है पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों मेमोरी से रिलेटेड होने वाले हैं। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो है राजस्थान पुलिस और दोस्तों पटवार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप जो है इस क्लास को जो है पूरा ध्यानपूर्वक देखेंगे और दोस्तों अंत में बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन जो है राइट होते हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन, ये दोस्तों क्वेश्चन जो है पटवार मुख्य परीक्षा 2016 में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों पहले जो है पटवार में दो परीक्षा होती थी। तो दोस्तों ये पटवारी मुख्य परीक्षा में जो है पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि इसे मुख्य भंडारण भी कहा जाता है। मेमोरी को कहते हैं, नियंत्रण इकाई को कहते हैं, या एक्यूमुलेटर को कहते हैं, या रजिस्टर यूनिट को कहते हैं। तो दोस्तों मुख्य भंडार ये दोस्तों मेमोरी को कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इनकी व्याख्या जो है यहाँ पर आपको बताई जा रही है। ये देखिएगा दोस्तों, कंप्यूटर स्मृति या मेमोरी का कार्य किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणाम को संचित करके रखना होता है। कंप्यूटर के सीपीयू, दोस्तों सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, में होने वाली समस्त क्रियाएं सर्वप्रथम स्मृति में जाती है। दोस्तों स्मृति जो है मेमोरी को ही कहते हैं। यह एक प्रकार से कंप्यूटर का संग्रहशाला यानी कि मुख्य भंडार होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपसे पूछा है कि इसे मुख्य भंडार भी कहा जाता है। तो दोस्तों मेमोरी को, ठीक है दोस्तों, 2016 में पूछा गया दोस्तों ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मोबाइल स्क्रीन पर देखिएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2022 में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा भंडारण उपकरणों के उनकी भंडारण क्षमता के संदर्भ में सही क्रम का निरूपण करता है। तो दोस्तों कैश मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। ठीक है दोस्तों, इसका ये ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट है। ठीक है दोस्तों, यहां से देख सकते हो आप। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है मेमोरी से रिलेटेड है और दोस्तों राजस्थान पुलिस 2022 में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, मेमोरी को उसकी संग्रहण यानी कि स्टोरेज क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है हार्ड डिस्क, रैम, कैश और दोस्तों रजिस्टर, सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल जो है राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी एसरैम से बनी होती है और बहुत उच्च एक्सेस स्पीड प्रदान करती है। दोस्तों क्वेश्चन जो है राजस्थान पुलिस 2022 में पूछा गया है। ब्लू रे डिस्क, या दोस्तों एसएसडी, एचडीडी, या कैश मेमोरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कैश मेमोरी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं एचडीडी का फुल फॉर्म जो है हार्ड डिस्क ड्राइव होता है और दोस्तों एसएसडी का फुल फॉर्म जो है सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं और इनमें से आपको बताना था कि कौन सी मेमोरी एसरैम से बनी होती है और बहुत उच्च एक्सेस स्पीड प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, कैश मेमोरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानकारी की सामग्री किस में जमा हो जाती है। बिल्कुल दोस्तों सरल ही क्वेश्चन है और दोस्तों पटवारी मुख्य परीक्षा 2016 में पूछा गया है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, या दोस्तों मेमोरी एक्सेस रजिस्टर, या मेमोरी अर्थमेटिक रजिस्टर, या मेमोरी डेटा रजिस्टर। तो दोस्तों जानकारी की सामग्री किस में जमा हो जाती है, मेमोरी डेटा रजिस्टर। मुख्य यानी कि दोस्तों पटवारी मुख्य परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, राजस्थान पुलिस 2022 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से वह कौन सी मेमोरी है जिसे डेटा प्रोसेसिंग के समय डेटा और संकेतों को संग्रहित करने के लिए सीपीयू द्वारा प्रयोग किया जाता है। सहायक मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी,
या द्वितीयक मेमोरी या दोस्तों तृतीयक मेमोरी। आपको बताना है दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है कि कौन सी मेमोरी है जिसे डेटा प्रोसेसिंग के समय डेटा और संकेतों को संग्रहित करने के लिए सीपीयू द्वारा प्रयोग किया जाता है, प्राथमिक मेमोरी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों कोई भी डेटा जो है कहां पर जाता है दोस्तों, प्राथमिक मेमोरी में जाता है। प्रोसेसिंग होने के बाद दोस्तों द्वितीय मेमोरी में जो है सेव होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसे निर्माण के समय पर प्रोग्राम किया जाता है, यह मेमोरी है। दोस्तों बहुत ही सरल क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों पटवारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है इसे निर्माण के समय पर प्रोग्राम किया जाता है, यह मेमोरी है। रैम है, पी रोम है या ईपी रोम है या रोम है। तो दोस्तों रोम। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों निर्माण के समय पर प्रोग्राम को जो है फिक्स किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मैं आपको बता दूं रैम का जो है पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दोस्तों पी रोम का जो फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, और दोस्तों रोम का पूर्ण रूप होता है रीड ओनली मेमोरी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न विकल्पों में से असंगत को चुनें। फर्मवेयर, रोम, हार्ड डिस्क, मुख्य मेमोरी। दोस्तों ये फर्मवेयर ये दोस्तों अलग हो गया, रोम, हार्ड डिस्क, मुख्य मेमोरी ये दोस्तों मेमोरी से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। और दोस्तों यह क्वेश्चन जो है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्मृति यानी कि दोस्तों मेमोरी को अपनी सामग्री यानी कि कंटेंट हटाने के लिए परावैंगनी प्रकाश की आवश्यकता होती है। दोस्तों क्वेश्चन जो है राजस्थान पुलिस 2022 में पूछा गया है। असरेम है, डी रेम है या दोस्तों ईपी रोम है या डबल ईपी रोम है। तो दोस्तों आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि किस मेमोरी को अपनी सामग्री हटाने के लिए परावैंगनी प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ईपी रोम को। ठीक है दोस्तों, ईपी रोम का दोस्तों फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। और दोस्तों डबल ईपी रोम का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये दोस्तों मैंने जो है रिपीट 2 बार कर दिया है। देखिएगा दोस्तों, डबल ईपी रोम का पूरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों ये देखिएगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 में पूछा गया है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोसीजरल रीड ओनली मेमोरी या दोस्तों इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। बिल्कुल दोस्तों, मैंने आपको दोस्तों पिछले क्वेश्चन में ही इसका जो है फुल फॉर्म बताया था। डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों, डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। और दोस्तों थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, डबल ईपी रोम यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एक स्थायी यानी कि नॉन वोलेटाइल या मुख्य प्राथमिक मेमोरी है, जिसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। और दोस्तों इस तरह के रोम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी को सर्किट से निकाले बिना ही इस पर उच्च विद्युत विभव की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। इसका प्रयोग मुख्यतः अनुसंधान में किया जाता है। फ्लैश मेमोरी एक पोर्टेबल सेमीकंडक्टर मेमोरी है जिसे रोम और रैम दोनों की विशेषताएं मौजूद होती है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भी। ये देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का डेटा विद्युत रूप से यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रिकली मिटाया जा सकता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों राजस्थान पुलिस 2022 ये दोस्तों क्वेश्चन जो है राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2022 में पूछा गया है। आपके पास दोस्तों 4 ऑप्शन है, ईपी रोम है, डबल ईपी रोम है या केवल एक है या केवल 2 है या दोस्तों एक व दोनों है या दोस्तों न तो एक है और न ही 2 है। तो दोस्तों बताइएगा, आपके पास 4 ऑप्शन है कि कौन सी मेमोरी का डेटा जो है विद्युत रूप से मिटाया जा सकता है। तो दोस्तों विद्युत रूप से किसका डेटा मिटाया जा सकता है, डबल ईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। इसका दोस्तों आंसर जो है
इसके ऑप्शन में ही छुपा है। इस क्वेश्चन के लिए हमारा बी वाला ऑप्शन राइट है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, ईपीरोम का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। और दोस्तों क्वेश्चन जो है राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2022 में रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा भी कि इनपुट यूनिट का उपयोग करके दर्ज किया गया इनपुट डेटा में संग्रहित किया जाता है और प्रोसेसिंग के बाद उत्पन्न आउटपुट डेटा आउटपुट डिवाइस पर भेजे जाने से पहले में संग्रहित किया जाता है। आपके पास दोस्तों 4 ऑप्शन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2022 में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है दोस्तों कि इनपुट यूनिट का उपयोग करके दर्ज किया गया इनपुट डेटा में संग्रहित किया जाता है और प्रोसेसिंग के बाद उत्पन्न आउटपुट डेटा आउटपुट डिवाइस पर भेजे जाने से पहले कहां पर संग्रहित रहता है। यानी कि दोस्तों आपको यहां पर बताना है कि आप जब भी इनपुट देते हैं और दोस्तों तब वह कौन सी मेमोरी में जाता है और दोस्तों आउटपुट से पहले जो है कौन सी मेमोरी में रहता है। तो दोस्तों दोनों में जो है आपको रैम ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इसमें दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। यानी कि दोस्तों जब भी हम कंप्यूटर को कोई इनपुट देते हैं तो दोस्तों रैम में जाता है और दोस्तों आउटपुट होने से पहले भी, यानी कि दोस्तों प्रोसेसिंग होने से पहले ही ये जो है रैम में ही रहता है। आउटपुट दोस्तों यानी कि दोस्तों प्रोसेसिंग होने के बाद दोस्तों आउटपुट निकल कर आता है, तब दोस्तों ये जो है सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर आपसे यही पूछा है कि दोस्तों आउटपुट आने से पहले कहां पर सेव रहता है। तो दोस्तों ये जो है प्रोसेसिंग होने से पहले रैम में ही रहता है। तो दोस्तों इसमें जो है आपको यही बताना था। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर दो जो है आपको रेगिस्तान दिए गए हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों यह क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया है। आपको बताना है इनपुट यूनिट का उपयोग करके दर्ज किया गया इनपुट डेटा यानी कि रैम में संग्रहित किया जाता है। यानी कि जब भी हम कंप्यूटर में कोई इनपुट देते हैं तो रैम में चला जाता है और प्रोसेसिंग के बाद उत्पन्न आउटपुट डेटा आउटपुट डिवाइस पर भेजे जाने से पहले तब भी दोस्तों यहां पर जो है रैम में ही रहता है। रैम का पूर्ण रूप होता है साथियों रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा भी, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी के रूप में जानी जाती है। रैम है, रोम है या दोस्तों पीरोम है या ईपीरोम है। तो दोस्तों रैम जो है ये दोस्तों अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों वोलेटाइल। ठीक है दोस्तों, इसका दोस्तों अर्थ है कि जब भी हम कंप्यूटर को ऑन रखते हैं, आपने जो है कोई भी फाइल या फोल्डर खोल रखा है, तो दोस्तों जैसे ही हम कंप्यूटर को डायरेक्ट ऑफ कर देते हैं या दोस्तों हम जो है लाइट से बंद कर देते हैं डायरेक्ट, या विद्युत जो है अचानक जो है कंप्यूटर को शट डाउन कर देती है, तो दोस्तों ये डाटा जो है चला जाता है। यदि दोस्तों रोम में होगा, पीरोम में होगा, ईपीरोम में होगा, यहाँ से दोस्तों नहीं जाएगा क्योंकि दोस्तों ये दोस्तों नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। अस्थायी यानी कि दोस्तों अस्थायी मेमोरी का मतलब यही होता है दोस्तों कि जब भी कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो दोस्तों डेटा जो है समाप्त हो जाता है। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा रैम होगा। ठीक है दोस्तों, एक बार दोस्तों फिर से हम रिपीट करते हैं। रोम का पूर्ण रूप रीड ओनली मेमोरी, पी रोम का प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी और दोस्तों ईपीरोम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और दोस्तों रैम का पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्न में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज के एक स्वरूप के तौर पर नहीं माना जा सकता है। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पटवार परीक्षा 2021 में रिपीट हुआ है। हार्ड डिस्क, रैम, फ्लोफी, ऑप्टिकल डिस्क। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों क्या कहता है कि निम्न में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में स्वरूप के तौर पर नहीं माना जा सकता है। तो दोस्तों रैम जो है ये दोस्तों प्राथमिक मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क, फ्लोफी, ऑप्टिकल डिस्क ये दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी का भाग है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रैम कहां पर स्थित होती है। पटवार परीक्षा 2021 में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। मदरबोर्ड, एक्सपेंशन बोर्ड या दोस्तों एक्सटर्नल ड्राइव या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों रैम जो है कहां पर स्थित होती है, तो दोस्तों मदरबोर्ड पर। ठीक है दोस्तों, मदरबोर्ड पर दोस्तों सभी कंपोनेंट जो है लगे हुए रहते हैं, जैसे दोस्तों रैम हो गया, सीपीयू हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, सीमोस हो गया आदि दोस्तों
उस पर जो है कंपोनेंट लगे रहते हैं, उसको ही दोस्तों हम मदरबोर्ड कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रैम के लिए निम्न में से क्या सत्य नहीं है? पटवार परीक्षा 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। रैम में भंडारित सूचना चली जाती है जब आप कंप्यूटर बंद कर देते हैं। आपको दोस्तों बताना है कि सत्य कथन नहीं है, तो ये तो दोस्तों सत्य है। रैम एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है, बिल्कुल दोस्तों राइट है। रैम हार्ड डिस्क भंडारण के समान ही है, नहीं दोस्तों। रैम जो दोस्तों एक अस्थायी मेमोरी है और दोस्तों हार्ड डिस्क जो है ये दोस्तों स्थायी मेमोरी है। रैम हरासी, बिल्कुल दोस्तों। इस क्वेश्चन के लिए हमारा सी ऑप्शन जो है राइट होगा। और साथियों यह क्वेश्चन जो है पटवार परीक्षा 2021 में रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा लंबा है और दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन देखिएगा भी, रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब दोस्तों आपको बताना है कि आपके पास ये 4 ऑप्शन है, इनमें से रैम के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत दिया गया है। 1 नंबर दिया है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फाइलों के चल रहे घटकों को अस्थायी रूप से रैम पर प्रोसेसर के लिए संग्रहित किया जाता है ताकि ऑपरेशन करते समय उन्हें एक्सेस किया जा सके। तो दोस्तों ये कथन यहाँ पर जो है राइट है। यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में से एक है, बिल्कुल दोस्तों प्राथमिक मेमोरी है। रैम का अर्थ है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी दोस्तों राइट है। रैम का पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दोस्तों कंप्यूटर बंद होने पर रैम की विशेष सामग्री कंटेंट लुप्त नहीं होती, क्योंकि दोस्तों ये यहाँ पर गलत दिया है, क्योंकि साथियों कंप्यूटर बंद होने पर रैम की विशेष सामग्री या कंटेंट दोस्तों लुप्त हो जाती है, क्योंकि यह एक अस्थायी मेमोरी होती है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं अभी अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन जो है, कार्यालय के उपयोग हेतु सामान्य लैपटॉप में प्राय निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना नहीं होती है? 512 जीबी रैम, 512 जीबी हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, यूएसबी पोर्ट। तो दोस्तों आपको बताना है कि कार्यालय के लिए जो कंप्यूटर हम उपयोग में लेते हैं या लैपटॉप जो है उपयोग में लेते हैं, उनमें से दोस्तों क्या नहीं होने की संभावना है? तो दोस्तों 512 जीबी की रैम ये दोस्तों कोई जरूरी नहीं होती है। 512 जीबी की हार्ड डिस्क दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों फाइल वगैरह जो सेव करने के लिए काम आती है, तो दोस्तों ये जो है हार्ड डिस्क तो बड़ी हो सकती है, लेकिन दोस्तों इतनी बड़ी रैम की हमें आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट दोस्तों हम चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिएगा भी अगला क्वेश्चन देखिएगा भी। क्वेश्चन, वह कौन सी मेमोरी है जिसे प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश किया जाता है? पटवार मुख्य परीक्षा 2016 और दोस्तों एसएससी एलडीसी एग्जाम 2015। रोम, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, ईपी रोम। दोस्तों आपको बताना है कि वह कौन सी मेमोरी है जिसे प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश किया जाता है। तो दोस्तों डायनेमिक रैम होता है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों सस्ती होती है। और दोस्तों एसडी रैम जो है ये दोस्तों महंगी होती है, इसको दोस्तों बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। डायनेमिक रैम दोस्तों सस्ती होती है और दोस्तों इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। और दोस्तों ज़्यादातर कंप्यूटर में जो है डायनेमिक रैम ही लगी होती है, क्योंकि दोस्तों ये सस्ती होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, गतिक रैम में भंडारित सूचनाओं को करना जरूरी है, जांचना, अपरिवर्तन, नियमित रिफ्रेश, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पटवार परीक्षा 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। गतिक रैम में भंडारित सूचनाओं को दोस्तों नियमित रिफ्रेश करना जो है जरूरी होता है। ये दोस्तों क्वेश्चन जो है पटवार परीक्षा 2021 में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं थोड़ा सा मेमोरी के बारे में। देखिएगा दोस्तों मेमोरी को दोस्तों 2 भागों में डिवाइड करते हैं, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी को दोस्तों सेमीकंडक्टर के नाम से जाना जाता है, प्राथमिक मेमोरी के नाम से जाना जाता है, मुख्य मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय मेमोरी को दोस्तों सेकेंडरी या दोस्तों सहायक या दोस्तों बैंकिंग स्टोर मेमोरी कहते हैं। और दोस्तों प्राथमिक मेमोरी को जो है 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक है दोस्तों स्थाई, एक है दोस्तों अस्थाई। स्थाई को दोस्तों नॉन वोलेटाइल कहते हैं, अस्थाई को दोस्तों वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और दोस्तों स्थाई मेमोरी को दोस्तों रोम, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम 4 भागों में दोस्तों डिवाइड करते हैं। रोम का पूर्ण रूप होता है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी, पी रोम का दोस्तों प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, ईपी रोम का दोस्तों
फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। और दोस्तों डबल ईपीरोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और दोस्तों अस्थायी को जो है अस्थायी मेमोरी दोस्तों रैम होती है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आपको याद रखना है अस्थायी और स्थायी में। स्थायी मेमोरी दोस्तों रोम, पीरोम, ईपीरोम, डबल ईपीरोम। ठीक है दोस्तों, अस्थायी मेमोरी होती है दोस्तों रैम। और दोस्तों कैश मेमोरी, ये दोस्तों सबसे तेज मेमोरी होती है, इससे भी तेज होती है दोस्तों रजिस्टर। ये दोस्तों सबसे फास्ट काम करती है और दोस्तों इनका जो है स्टोरेज जो है बहुत ही कम होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं द्वितीयक मेमोरी जो है ये कितने प्रकार की होती है। द्वितीय दोस्तों ये जो है सेकेंडरी मेमोरी, ये देखिएगा हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी, डीवीडी। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों सभी जो है द्वितीयक मेमोरी के भाग होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको दोस्तों इतना से याद रखना है मेमोरी को दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक को प्राथमिक कहते हैं, दूसरों को दोस्तों द्वितीयक मेमोरी कहते हैं। और दोस्तों आपको इनके जो है नाम याद रखने हैं, सेमीकंडक्टर, प्राथमिक, मुख्य, और दोस्तों द्वितीयक या सहायक या दोस्तों बैंकिंग स्टोर। और दोस्तों मुख्य मेमोरी को जो है स्थायी अस्थायी के आधार पर बांटा गया है, आपको याद रखना है। अस्थायी जो है रैम होती है और दोस्तों स्थायी जो है रोम होती है, पीरोम होती है, ईपीरोम होती है, डबल ईपीरोम होती है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपको जो है द्वितीयक मेमोरी के भाग जो आपको याद रखने हैं, हार्ड डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, सीडी रोम हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, फ्लैश मेमोरी हो गया, डीवीडी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। तो साथियों मिलूंगा एक और इस प्रकार की बहुत ही शानदार वीडियो में। तो दोस्तों आप कमेंट कर जरूर बताएंगे आज की क्लास आपको कैसे लगी है। यदि दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले। मिलूंगा दोस्तों इस प्रकार से जुड़ी एक और नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।